और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरी टांगें कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? मुझे लगता है कि इजराइल को रोकना चाहिए, और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, मेरे मुंह में खाक। हाय। तो सर क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं। पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद। माय गॉड, अस्तगफिर, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलूचिस्तान जो है ना, वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है वहां पे। अपने तमाम मिसाइल टेस्ट करें, तमाम हथियार इस्तेमाल करें, दांत वांत तोड़ के इसकी हड्डियां तोड़ दें इसराइल की। इस काबिल ना छोड़ें इसको कि आइंदा किसी मुसलमान मुल्क को थ्रेट कर सके या पाकिस्तान के खिलाफ देख सके। फतेह मक्का से पहले हमको गजवा खैबर के यहूदियों का सर काटना जरूरी है। इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई? आगे क्या होगा? हम किधर जाएंगे? अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। अभी गजवा हिंद हमारी शुरू हो चुकी है, हमें अपनी पुष्ट हर हाल में महफूज करनी है। हम किसी सूरत इसराइल को इजाजत नहीं दे सकते कि जब हम भारत के खिलाफ जंग कर रहे हों तो वो पुष्ट में मिडल ईस्ट में तबाही मचाता रहे और हमारी सरहदों के करीब आकर खड़ा हो जाए और ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट दे। इसकी हम इजाजत नहीं देंगे, ये खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। लिहाजा हमारे नेशनल इंटरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान लगातार दिन रात छाती पीट पीट कर रो रहा है कि अगर हमारा ब्रादर मुल्क ईरान ही नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भयंकर तनाव को देखते हुए पाकिस्तान हर रोज दिन रात हैरान और परेशान हो रहा है, क्योंकि ईरान में अगर रजीम चेंज होता है तो एक तरफ भारत और दूसरी तरफ इजराइल की सरकारें राज करेंगी, जिसके चलते पाकिस्तान का खात्मा होना 100% तय है। जी हाँ, क्योंकि ये सरकारें इस्लामिक विरोधी सरकारें हैं। जी हाँ, और अब तो इस जंग में अमेरिका भी इजराइल का साथ देने के लिए खुलकर सामने आ गया है, और यही सब देखकर आज पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए, और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज। इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। अगर वहां पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलूचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलूचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी ए सेफ प्लेस। बलूचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलूचिस्तान जो है ना, वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है वहां पे। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं। इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई? आगे क्या होगा? हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज का। ठीक है जी। सो हमें इस चीज को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की जरूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड, नॉर इट इज आवर वॉर, नॉर हमें इस चीज का मसला नहीं है।
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाएं। और आपने